हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम कर रहे हैं रस। रस का टॉपिक आज हम कर रहे हैं हिंदी हमारी व्याकरण में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम समझ चुके हैं स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, उद्दीपन, आलंबन। हम बहुत ही आसान शब्दों में हम ये समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनकी संख्याएं कितनी हैं। ये हमने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि अचानक से ये क्या है, स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, उद्दीपन में ज़्यादातर क्या होता है, विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आप शुरू में ही देख, ठीक है जी, हम परिभाषाएं कर लेते हैं, हम ये इनकी संख्या होते हैं, ये परिभाषाएं होती है, तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले हमने बहुत ही आसान आम बोलचाल की भाषा में उदाहरण के साथ हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा था कि ये आखिर होता क्या है, इनका मतलब क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने आज की वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक रस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था, सबसे पहले स्थायी भाव सीखा था हमने। पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था स्थायी भाव आखिर होता क्या है। जो ऐसे भाव जो हमारे मन में होते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे भाव हमारे मन में हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या, बैठे बैठे ये हम पहले समझ चुके हैं, अचानक से बैठे बैठे आप हंसने लगते हैं ही, या फिर आप डर जाते हो नहीं। हम जो भी हमारे भाव जागृत होते हैं, मतलब एक आप लगा लीजिए कि सोए हुए होते हैं, अचानक से जाग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी होती होंगी तभी तो जागते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े ना जाग जाते हैं। तो वो जो हमारे भाव हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, रहते हैं, ठीक है। वो हमें, वो क्या होते हैं, ऐसे भाव को क्या बोलते हैं, स्थायी भाव। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्थायी भाव की संख्याएं कितनी हैं। स्थायी भाव की संख्याएं हैं 9, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन सी है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जिगुप्सा, विस्मय और निवेद। ये हमारी स्थायी भाव की क्या है, संख्याएं हैं। आपकी परीक्षा में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि स्थायी भाव की संख्याएं कितनी हैं। तो स्थायी भाव की संख्याएं हैं 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं विभाव, ठीक है। विभाव, जो व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमने देखा था, आलंबन और उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब देखते हैं आलंबन की परिभाषा। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को बढ़ाने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम फटाफट से दोबारा से समझ लेते हैं। मान लो आपके सामने सांप आ जाए, चीता आ जाए, शेर आ जाए, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको देखकर डर लगे। मैं एक डर का भाव, भय वाला भाव यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। अब वो अचानक से आ जाता है, पहले तो हम उसको देखेंगे, सोचेंगे, डरेंगे कि ओह ये क्या कर रहा है। फिर अचानक से वो, मान लो वो दहाड़ने लगता है या भौंकने लगता है तो और ज़्यादा डर जाएंगे, आउच। या फिर मतलब ऐसे होगा ओहो, या मतलब कुछ भी, हम जो भी क्या होगा, हमारे भाव में और ज़्यादा मिर्च मसाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारे होते हैं उद्दीपन विभाव। उसके बाद हम देखते हैं अनुभाव। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं, ठीक है। जो फीलिंग्स आती हैं, जो उनको देखकर जो हमारे मन में चेष्टाएं होती हैं या फीलिंग्स आती हैं, या शारीरिक और मानसिक का क्या मतलब है, मन में हम ये है कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए, ये वो, या फिर शारीरिक इसमें या तो हम खड़े होकर भागने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ऐसे हैं, वो होते हैं हमारे अनुभव।
ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अनुभाव की संख्या कितनी है, 8 है। 8 प्रकार के हमारे अनुभाव हैं। पहला देखेंगे स्तंभ, दूसरा स्वेद, रोमांच, स्वर, कंप, विभिन्नता, अक्षु, यह है प्रलय। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के हमारे क्या हैं, हमारे हैं अनुभाव। अब इसके आखिर में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा है संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव को याद रखेंगे, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि व्यभिचारी भाव क्या है, तो ये मत सोचिएगा कि ओहो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप देखते हैं आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति के भाव, सॉरी, जिस व्यक्ति के मन में रति भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय आश्रय कहलाते हैं। ठीक है, आश्रय का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि के भाव, यहाँ पे सिर्फ रति नहीं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब जागृत होते हैं, वो आश्रय कहलाता है। मान लो शेर है और आप है, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी दूसरा जानवर है। ठीक है, शेर को देखकर तो हर कोई डरता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लो शेर के सामने कोई भी है, वो शेर को देखकर डर गया है। तो जो डर गया है उसके मन में भय की जो भावना उत्पन्न हो गई है, वो हमारा क्या है, आश्रय है। कि आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे संचारी भाव की संख्याएं कितनी हैं। यहाँ पर संचारी भाव की संख्याएं हैं 33। कितनी हैं, परीक्षा में पूछा जाएगा तो क्या है, संचारी भाव की संख्याएं हैं 33। ठीक है, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमृष, मोह, ग्रह, उत्सुकता, अवृता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेश, निवेद, धृति, मति, निबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अवसार, व्याधि, मरण। ठीक है, ये हैं 33 ये हमारी संख्याएं हैं, जो किनकी हैं संख्याएं, संचारी भाव की संख्याएं हैं। इतना याद रख लेंगे, संचारी भाव की संख्याएं 33 होती हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने क्यों किया, ये रस शुरू करने से पहले ये क्या कर रहे हैं हम, तो ये जो संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन, ये जो हमने समझ लिया है अच्छे से, इसके बाद हमारा रस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए हमने ये बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिया है। इससे पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये वाली जो पहले वाली वीडियो है प्लीज़ वो भी देखना ना भूलें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।